मैं चढ़ने वाला हूँ फुटपाथ के ऊपर। अगर आप हमारे ब्लॉग्स पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं तो आप देख रहे हो क्योंकि मैंने अपने हर ब्लॉग में एक चीज़ बताई है कि कावड़ मेला द्वार में चल रहा है। धीरे धीरे ना यहाँ इतनी कावड़, इतने ट्रक्स आने वाले हैं कि हमें घर से बाहर निकलने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे आसपास कितने ज़्यादा ट्रक्स वगैरह लग चुके हैं, क्योंकि मुझे तो ऋषिकेश जाना है। और अब 12 तारीख, 12, 13, 14 ये 3 दिन ऐसे होने वाले हैं। इनमें से मुझे अभी नहीं पता कि कौन कौन से दिन मैं ऋषिकेश जा पाऊँगा, कौन कौन से नहीं जा पाऊँगा। फिलहाल रात को घर से निकल रहा हूँ क्योंकि बारिश की वजह से भी एक आध दिन और छुट्टी भी हुई है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। और लगातार ना डीजे बज रहे हैं, रात भर बज रहे हैं। हालांकि वो तो बजते रहते हैं भाई, 2-4 दिन का एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें। आपको दिखाता हूँ बाहर का माहौल क्या है। भाई ये देखो, वो है भाई साहब है, लाइट नहीं आ रही। मम्मी सुबह सुबह वैष्णो देवी की आरती देखती है ना, लाइट आ नहीं रही है। ये देखो भाई नज़ारे। वो जो पीछे ट्रक खड़ा है ना, वो पिछले साल वाले हैं। पिछले साल भी आए थे वो, और इस साल भी आए हैं। ये भाइयों का हुक्का कल से चल ही रहा है। ये गली के बाहर हमारे ट्रक लग चुका है। अगर लोकल गाड़ी होगी ना तो आपको जाने दिया जाएगा, उसके बाद भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप लोकल हो। ना आधार कार्ड दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यहाँ के लोकल होते ही नहीं है। तो उनको अगर बोलोगे मुझे कनखल जाना है, चौक बाजार जाना है, कहीं भी जाना है बोलोगे, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा। अब जितनी गाड़ी अंदर आ गई इसके बाद अब किसी को अंदर तो आने देंगे नहीं। कल ये भी सुनने को आया है कि शांति कुंज से लेकर जो मोतीचूर वाला फ्लाईओवर जो नया बन रहा है ना, वहाँ सारा का सारा फ्लड आ गया था। मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। वैसे तो मैं चिला वाला रूट भी कई बार ले लेता हूँ, लेकिन अब बारिशों की वजह से चिला वाला रूट भी ले सकते। इतनी बारिश हुई है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी आ रखा होगा। बींद नदी है जो शायद हो गया, बीन है कि बींद नदी है, उसमें बहुत पानी आ रखा होगा, तो वहाँ से भी जाना पॉसिबल नहीं है। अब इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कावड़ जो है ना, अब वापसी और आने वाली दोनों बराबर हो रखी होंगी इस समय, क्योंकि लास्ट के 2 दिन है आने के, 12 तारीख और 13 तारीख। उसके बाद तो कल शाम से समझ लो कि जितने लोग भी आ चुके होंगे वो वापस आना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये लगा के चलो कि अब ये 12 तारीख लोग आ भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे और वापसी भी बहुत ज़्यादा जा रहे होंगे। तो भाई अभी ट्रैफिक संभल लेगा नहीं जल्दी से। RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, ये लो। अंकल गुस्सा देगा। हर की पौड़ी यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर रह गया है। इमेजिन करो आज 12 तारीख है और अब मुझे पता है कि 13 तारीख और 14 तारीख को तो इससे बुरा हाल होने वाला है। ओह भाई साहब, मैं स्कूटी ने इसलिए लेके भी नहीं आया कि मुझे लग रहा था कि भीड़ से बचने के लिए हो सकता है कई बार मुझे ऊपर नीचे चलानी पड़े बाइक को कहीं कहीं, और वहाँ स्कूटी नहीं चल सकती। और अगर चलाऊंगा मैं ना, स्कूटी के टायर टूर दब जाएंगे। अब देखो मैं इस समय अपना दिमाग यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चढ़ने वाला हूँ फुटपाथ के ऊपर। सामने गाड़ी, अबे ये क्या ड्रामा है। प्लान फेल हो गया मेरा भाई।
एक बाइक पे 4 लोग कॉमन है भाई, कॉमन। ओह अच्छा, चलो रोक दिया यार। वीआईपी है जी, वीआईपी है। मुझे लगा कि शायद भीड़ खत्म होगी, लेकिन अभी तो बाकी है। देखो आंटी भी आई हैं दिल्ली से स्कूटी पे बैठ कर। गाड़ियों में बैठ बैठ के जा रहे हैं। ये पहाड़ की गाड़ियाँ होती हैं जो अपनी गाड़ी के अंदर और बाहर बराबर सवारियाँ बिठा सकती हैं। इतना ट्रैफिक तो हमें रोज ही मिलता है, ये तो नॉर्मल है यार, इससे हम डरते नहीं। सुबह की 4 क्लास निपट चुकी है, यानी कि सुबह 8:30 से लेकर जो 12 बजे तक का हमारा टाइम होता है वो निपट चुका है। अब आज बारिश तो हो रही है और जिस जगह पे पानी आया था अभी स्पॉट बन गया वहाँ पर। अब ये जब बरसात ख़त्म होगी तब इसको छत से ऊपर ठीक कराना ही पड़ेगा, मतलब करवाऊँगा इसको मैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। वही है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का और टाइम है। आज मैं स्पेशली आया इसलिए था कि जो मेरी ट्रेनर्स हैं ना, मैं उनको आज पूरा समझा दूंगा कि भाई अगले 2-3 दिन अगर मैं नहीं आ पाता हूँ तो फिर कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बारिश भी भयंकर हो रही है और प्लस कावड़ मेले के बारे में आपको पता ही है कि मेरे लिए हरिद्वार से आना कितना मुश्किल होता है। तो मैं आज इसीलिए आया क्योंकि कल भी नहीं आ पाए थे, तो आज तो आ गए थे सुबह ही हम। और रास्ते में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी जो आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा कि भीड़ है भी अच्छी खासी। कल 13 तारीख है, यानी कि कल अगर मैं नहीं आ पाया तो फिर कल का काम, परसों 14 तारीख है परसों का काम, और 15 तारीख को यहाँ पे ऑफ रहेगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो 2 दिन का जो काम है ट्रेनर्स को बता के फिर अब मैं कल और परसों रेस्ट ले सकता हूँ। बाकी अगर मुझे लगेगा कि भीड़ इतनी नहीं है तो आऊँगा, क्योंकि काम पे आना भी ज़रूरी होता है। एक जो कीबोर्ड मैंने कल धूप में रखा था वो काम कर रहा है अब, है जो ये 2 बटन थे, सी दबा रहा था तो जब मैं यहाँ से सी दबाता था तो वहाँ सामने वी आ जाता था, पर अब ठीक है। ये सी से सी दब रहा है, वी से वी दब रहा है, डी से डी, ए से ए, एस से एस। इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड हमारा वापस से ठीक हो गया। मतलब परसों इतना जो पानी आया था ना उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी क्लास में बढ़ चुकी है सुबह की और अब शाम का वेट में करते हैं। और हाँ, बारिश सुबह जब मैं आया था धूप थी ना, अब दिखाऊँ आपको, ये देखो सुबह जब मैं आया था धूप थी और अब देखो आप क्या मस्त बारिश हो रही है। इस बार भाई बारिश ने कतई हद कर दी है, हद मतलब मज़ा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा। बहुत ही खुश है इंद्र देवता या कुछ ज़्यादा ही गुस्से में। अब ये पता नहीं कि ये खुशी के, ये आंसू खुशी के हैं या गुस्से के। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stand strong, need to move on.